गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सबको मैं अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से वेलकम करती हूँ वंस अगेन। और मैं जो है आप लोगों तक अपनी जो मेरे मसले हो चुके थे 2 दिन से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमारे पाकिस्तान की हालात आप सबको पता है कि किस तरह है। और हम लोग गए थे जिस दिन इमरान खान को पकड़ा गया था, तो उस दिन गए हम लोग इस्लामाबाद में थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। और हम स्टक हो गए थे वहाँ पे, हमें पता भी नहीं था। अगर पता होता तो हम जल्दी से गाड़ी करके अपने घर को आ जाते, बट हमारे साथ ये सीन हुआ कि हम जो है F6 में थे। F6 से जैसे हम बाहर निकले तो मैंने कहा चलो अभी चलते वापस घर। शाम हो चुकी थी, तकरीबन 5:30 बजे। जैसे हमने इन ड्राइवर ऐप खोली, उसको मैं ट्राई कर रही थी तो वो भी नहीं चल रहा था, नेट भी बंद था, सब कुछ बंद हो चुकी थी। तो मैंने इधर उधर लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया है, हमने घर जाना है, हमें टैक्सी नहीं मिल रही है। टैक्सी वाले भी नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो है इमरान खान को गिरफ़्तार किया है और आप ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि सारा रोड, कश्मीर हाईवे, 7th एवेन्यू, मेट्रो स्टेशन सब कुछ बंद हो चुकी थी। तो फिर हम जो है वहाँ पे ही फंस गए हैं ब्लू एरिया में। और मैंने सोचा कि हो सकता है कि 2 घंटे के बाद खुल जाए, मैं एटलीस्ट मेट्रो तो खुल जाए ताकि हम मेट्रो के थ्रू जाए। लेकिन मेट्रो भी बंद और सब कुछ बंद हो चुकी थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। फिर हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जैसे कि पाकिस्तान की हालत ख़राब होती है तो पीछे से जो है चोर, डाकू या फिर क्रिमिनल्स या फिर जो डकैती वाले होते हैं वो आ जाते हैं। हम लोग खड़े थे, टैक्सी का वेट कर रहे थे, अचानक एक बाइक वाला बंदा आया, उसने मुंह में सारा कुछ पट्टी बांध के, ना सिर्फ उसके आंखें नज़र आ रही थी। तो वो आके हमारे सामने उसकी जो है बाइक रुक गई। तो वहाँ पे 3-4 बंदे और भी थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें भी थी। तो मुझे तो शक हो गया कि यार दाल में काला है, ये बंदा हमें क्यों इस तरह घुर घुर के देख रहा है। फिर ये हुआ कि एक और बाइक वाला बंदा आया, तो उनको शायद कोई पता चल गया कि ये जो है इन पे अटैक करने वाला है। तो उसने फिर जो है हमें बोला कि आप लोगों ने किधर जाना है। मैंने कहा हमने घर जाना है। तो उसने बोला टैक्सी करो। मैंने कहा टैक्सी वाला भी नहीं मान रहे, वो कश्मीर हाईवे बंद है। तो उसने कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो। फिर मैंने सोचा कि मेरे अंकल रहते हैं G9 में, तो फिर हम लोग टैक्सी वाले को मैंने बोला कि चले ठीक है, आप जो है फिर G9 हमें लेके जाए। उन्होंने फिर बैठ गए उसमें और तसल्ली आ गई। मैंने कहा यार शुक्र है हम जल्दी निकले वहाँ से, अदरवाइज़ उस बंदे ने तो हम पे अटैक करके या फिर उसने लूटना था या पैसे लेके जाना था या मोबाइल लेके जाना, व्हाटएवर जो भी हमारे हाथ में था सभी उसने लेके जाना था। बहरहाल शुक्र है कि हम लोग फिर पहुँच गए G9। जैसे G9 पहुँच गए तो मेरी चची बहुत परेशान थी बेचारी, उनको फिर हमने सिचुएशन का बता दिया कि हम लोग स्टक हो गए। फिर हमने उधर ही स्टे की। सुबह की इतला मिली कि 5 बजे के बाद ना फिर से दोबारा से सब कुछ बंद होगा, तो आप लोगों ने जिसने घर जाना है आप लोग तीन तीन से लेके 4-5 बजे तक ट्रेवल कर सकते हो। फिर मेरे एक जानने वाले अंकल थे टैक्सी वाले, उनको मैंने बताया, मैंने कहा अंकल आप आ जाएं, हम पिक करें। ताकि और मज़े की बात, मेरे भाई ने आना था फ़्लाइट से, तो उनको जो है मैंने अंकल को टाइमिंग दिया था कि आप उनको पिक करें एयरपोर्ट से घर के लिए। वो अंकल 3 बजे निकले थे घर से, लेकिन वो उन्होंने भी जो है उसको पिक नहीं कर सके, क्योंकि वो रास्ता वो एयरपोर्ट वाले रोड को आग लगाई थी। फिर मेरे भाई ने जो है वो दूसरी टैक्सी करके किसी और रूट से आ गए घर पे। और अंकल को मैंने बोला कि आप आके हमें पिक करें। और 3 बजे हम लोग G9 से निकले, फिर घर पहुँच गए। जैसे घर पहुँच गए तो मेरा भाई भी पहुँच गया था, हम भी पहुँच गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली घर पहुँच गए। अभी हम अपने अपने घरों को स्टक है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, सारा कुछ बंद है। ये थी मेरी स्टोरी, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से ये मसले मसाइल होते हैं। फिर जो है हमें हमारी गवर्नमेंट इतनी गंदी है, इतनी पुअर है कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि अपने अपने घरों को पहुंच जाए। और शुक्र है कि मेरे चाचू वाले G9 में रहते, हमने उनके घर पे स्टे किया। बेचारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ थी जो मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी थी, उनका फिर क्या होगा। मैंने उनसे पूछा, कोई रजा बाज़ार जा रहा था, कोई सदर जा रहा था, कोई किसी का कहाँ पे घर था, किसी का काम। मेट्रो की वजह से वो भी स्टक हो गए थे,
मेट्रो के बाहर ही बैठी रही, कोई मेट्रो से अंदर वाली साइड पे बैठ के बस उन्होंने फिर पूरी रात जागना था। जैसे ही लाइक जिस तरह हम लोग 4 बजे ट्रैवल किए सुबह 4 बजे, इसी तरह उन्होंने भी 4 बजे किया होगा। तो ये सारी सिचुएशन थी हमारी ड्यूरिंग दिस पॉलिटिकल इशू। और एक इमरान खान, एक नवाज शरीफ, एक जरदारी की वजह से हमारी कौम पूरी इतनी स्ट्रगल कर रही है। तो कल को हमारा क्या होगा आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में क्या होगा। ना हमारी लाइफ है यहाँ पे, ना कुछ और है। बस पॉलिटिशियंस अपने उसमें सीटों पे के लिए लड़ते रहते हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मेरी एक्टिविटी कैसी रहती है। और मैं एक स्विमिंग पूल लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है 1-2 दिन से। तो मैंने सोचा कि आज हम जो है स्विमिंग पूल में थोड़ा सा इंजॉय करते हैं।